हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हमारा एडवर्ब जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं फिर से, क्योंकि आप जो है बार बार डिमांड कर रहे हैं उसका कि ये जो है पार्ट नंबर 5 होगा इसके लिए। इसमें कुछ नहीं है, इसको बीच में इसलिए रोक दिया था कि इसमें जो है एडवर्ब्स को ही दिया गया है और उसके यूजेस जो है बताए गए हैं। बट हमारे एक दोस्त हैं सन्नी, वो जो है बार बार जो है कमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको भी जो है कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो डाल देते हैं उसका भी एक दो पार्ट, बीच में एक दो पार्ट्स में ही वो जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो पार्ट नंबर 5 में हम स्टार्ट करते हैं अपने समटाइम्स से। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। समटाइम्स का मतलब कभी कभी होता है और एडवर्ब के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे समटाइम्स माय फादर गेट्स एंग्री, मतलब कभी कभी मेरे पिताजी जो है क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है, सम टाइम को हम कुछ समय या कुछ पल के लिए भी यूज़ करते हैं, बट उस सेंस में हम इसको जो है नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, एडवर्ब के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई स्टेड एट दरभंगा फॉर सम टाइम, है ना। जब हम सम टाइम लिखते हैं तो कुछ समय या कुछ टाइम को डिनोट करने के लिए लिखते हैं और नाउन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। जब हम इसके साथ एस ऐड करते हैं तो हम जो है इसको एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एडवर्ब है वो है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है सचमुच, निस्संदेह, बिना किसी शक के, वस्तुतः, अश्वमेव, ये सब जो है मतलब होते हैं। और जब एक एक्शन जो होता है उसके फलस्वरूप कोई दूसरा एक्शन होता है, तब हम जो है किसको यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स के को जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि हिज फादर डाइड, ऑफ कोर्स ही इज़ सॉरी, है ना। तो मतलब ये है कि जो फादर डाइड हुए वो, और फिर वो जो सॉरी है उसके लिए वो, है ना। वो जो अलग अलग एक्शंस हैं, एक एक्शन के बाद जो है क्या होता है, दूसरा एक्शन होता है, उस समय पर हम ऑफ कोर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड। वर्ड या एडवर्ब कह लीजिए, हार्ड है। हार्ड का मतलब संपूर्ण ताकत के साथ, पूरी शक्ति से या उत्साह के साथ या जोश के साथ, है ना। विद ऑल वंस फोर्स, एनर्जी और विगर। विगर मतलब अपना जोश, उत्साह, जील। इसके लिए एक वर्ड और होता है जील, इसका मतलब उत्साह होता है ना। जैसे कि हम एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में हम इसको हार्ड को यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के बाद हम इसको यूज़ करते हैं। आवर टीम प्लेड हार्ड इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे प्लेड जो है हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, और प्लेड के बाद जो है हमारा हार्ड को यूज़ किया गया है, यानी कि मेन वर्ब जो है उसके बाद जो है हार्ड को एज एन एडवर्ब जो है यूज़ किया जाता है। यहाँ पे नोट है, हार्ड को हम सख्त, कठोर, कठिन, फर्म, सॉलिड या डिफ़िकल्ट की सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय पर इसका मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। दीज आर हार्ड वर्क्स फॉर बिगिनर्स, है ना। दीज आर हार्ड वर्ड्स फॉर बिगिनर्स, वर्क्स नहीं है, वर्ड्स है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं वो बिगिनर्स के लिए, जो शुरुआत करने वाले जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या है, ये हार्ड वर्ड्स हैं। उसके बाद हार्डली है। हार्डली को भी हम जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं और इसका मतलब मुश्किल से, कदाचित, शायद ही कभी, असंभाव्य, क्रूरता से। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो स्केर्सली, ऑलमोस्ट नॉट, अनलाइकली, स्वीयरली, इन सभी सेंसेस में यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के पहले यूज़ करते हैं, बाद में नहीं, पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि माई मदर इज़ हार्डली 50, है ना। तो हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के पहले यूज़ करते हैं। जैसे सी हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज़। यहाँ पे गेट्स जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है और उससे पहले हम अपने हार्डली को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। बात करते हैं नोट की। हार्डली को हम कभी जो है और भी सेंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि साहसी हो गया, वीर हो गया, निर्भीक हो गया, निडर हो गया। इन सेंसेस में भी हम जो है जो हमारा हार्डी है, हार्डली नहीं, हार्डी जो है उसको हम यूज़ करते हैं और उसमें इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है चेंज हो जाता है, वो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जैसे कि अ फ्यू हार्डी मेन, कुछ जो है साहसी या वीर व्यक्ति
रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन, जो कि माउंटेन जो है उसके टॉप पर पहुंच जाते हैं। ही वर्क्स हार्ड, इसका मतलब होता है वह उत्साह के साथ काम या फिर परिश्रम जो है करता है। जबकि ही हार्डली वर्क्स, इसका मतलब होता है वह मुश्किल से परिश्रम या फिर काम करता है। हार्डली नेगेटिव मीनिंग रखता है और हार्ड या हार्डली एक दूसरे की जगह पे यूज़ नहीं किया जा सकते। दोनों का अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, अलग अलग जो है मीनिंग होता है। फेयरली की बात करते हैं। फेयरली का मतलब होता है सामान्य मात्रा में या न ज़्यादा ना कम, यानी कि एट ए मॉडरेट डिग्री और मॉडरेटली, है ना। इसको हम गुड क्वालिटीज़ की सेंस में जो है यूज़ करते हैं। और इसके पहले गुड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं इसके पहले, किसके, एडवर्ब के पहले। वैसे एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आता है, बट यहाँ पे जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है अपने एडवर्ब से पहले एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ फेयरली होपफुल, है ना, होपफुल। यहाँ पे होपफुल जो है इसके पहले एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं, तो कई बार जो है पहले, कई बार बाद में, लेकिन पहले कहा है तो पहले होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो है फेयरली जो है हमारा क्या है, एडवर्ब है, लेकिन होपफुल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव जो है हमारा बाद में यूज़ किया गया है। लेकिन एक बार मुझे ज़रूरत है एक बार रूल्स को दोबारा रिवाइज़ करने की। मॉडरेटली या फिर एट ए मॉडरेट डिग्री हम जो है इसको यूज़ करते हैं गुड क्वालिटीज़ के लिए, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए करने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स के पहले जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा एडवर्ब होता है जो कि फेयरली है, ठीक है, ये जो फेयरली है इसके पहले फेयरली के बाद जो है हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव आता है, वो क्या करता है, वो फेयरली को और ज़्यादा डिफ़ाइन करता है, ठीक है। एडजेक्टिव को एडवर्ब को डिफ़ाइन नहीं करेगा, एडजेक्टिव को और ज़्यादा डिफ़ाइन करता है हमारा एडवर्ब, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। द मैन इज़ फेयरली वेल, अब यहाँ पे जो है वेल है, कितना वेल है, फेयरली वेल है ना, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे थी। कई बार है ना फंबल कर जाते हैं हम, कई बार अटक जाती हैं चीज़ें, ठीक है, कुछ जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में भी ऐसी चीज़ें गलतियाँ होती हैं। बात करते हैं रैदर की। रैदर जो है हमारा उसको सामान्य मात्रा में, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक, फेयरली का उल्टा, लेकिन बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव्स के जो है हम पहले यूज़ करते हैं, बाद में नहीं, पहले। इसमें भी जो है एडजेक्टिव्स जो है हमारे उसके पहले ही यूज़ किया जाता है, और हमारा जो फेयरली था उसको भी सेम इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। सीधा हम डिफरेंस देखते हैं। हम डिफरेंस देखते हैं फेयरली और रैदर में क्या होता है। फेयरली बात करता है प्लेजेंट जो मीनिंग होते हैं उनको, सिर्फ वांछनीय मीनिंग्स को, अवांछनीय मीनिंग्स को, अनप्लेजेंट जो मीनिंग्स होते हैं वो हमारा रैदर जो है डिफ़ाइन करता है, यानी कि गुड सेंस, ये हमारा बैड सेंस या बैड क्वालिटीज़ को बताता है। फेयरली के बाद टू का यूज़ नहीं कर सकते, रैदर के बाद टू का यूज़ करते हैं। फेयरली एडजेक्टिव नाउन, इनके पहले हम आ का यूज़ करते हैं, लेकिन रैदर एडजेक्टिव नाउन इनके पहले आ का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन रैदर प्लस ए या एन एडजेक्टिव और नाउन, इस जो है सीक्वेंस को फॉलो ज़रूर किया जाता है, ठीक है। यानी कि रादर जो होता है हमारा उसके बाद आ को यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि अ फेयरली लवली गर्ल, अब यहाँ पे ए हो गया, उसके बाद फेयरली हो गया, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद हमारा नाउन हो गया। और रादर की बात करें तो अ रादर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, है ना, नहीं ये नहीं लिखते हैं ये रादर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, तो रादर हो गया, उसके बाद ए या एन यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा नाउन यूज़ करते हैं, ये हमारा
ये सेंटेंस बता रहा है। बात करते हैं लेट की। लेट का मतलब हम कहते हैं देरी करके या देरी से, उचित समय के बाद या नियत समय पर या के बाद, आफ्टर द यूजुअल टाइम, है ना। उसके सेंस में हम एडवर्ब के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस कम्स लेट, ये जो है प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं। द राजधानी एक्सप्रेस केम लेट, ये हम पास्ट टेंस में बता रहे हैं। द राजधानी एक्सप्रेस विल कम लेट, ये हम फ्यूचर टेंस में बता रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट की बात करते हैं, लेट की। ठीक है, तो यहाँ पे लेट में ही तीनों टेंसेस को एक ही जो है उसमें बताया गया है और लेट पे जो है फोकस किया गया है एज एन एडवर्ब। लेट एट नाइट, लेट एट नाइट का मतलब होता है देर रात को, तो इसका मतलब लेट नाइट या लेट इन द नाइट जो है इससे मतलब नहीं होता। ये हम जो है लेट एट नाइट जो फ्रेज़ है उसको यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं हम, माई वाइफ ऑफन वॉचेस टेलीविज़न अनटिल लेट एट नाइट, है ना। लेट इन द नाइट हम यूज़ नहीं कर सकते और ना लेट नाइट यूज़ कर सकते। ठीक है, ये जो है सही जो है तरीका क्या होता है, लेट एट नाइट सही तरीका होता है। लेट को हम देर से, अंत में, आखिर में या हाल का, आफ्टर द राइट टाइम, इन टाइम या रिसेंट टाइम की सेंस में एडजेक्टिव के रूप में जो है लेट को हम यूज़ करते हैं। द ताज एक्सप्रेस इज़ लेट बाय 10 मिनट्स। द ताज एक्सप्रेस लेट बाय 10 मिनट्स मतलब ये एक ट्रेन है। ठीक है ना, ये एक ट्रेन है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लेट को हम पिछला यानी कि फॉर्मर, रिसेंट या फिर स्टिल लिविंग की सेंस में हम जो है एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेट प्राइम मिनिस्टर मतलब लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे पहले, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेट को हम पिछला, फॉर्मर, रिसेंट या एंड नाउ लिविंग के सेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। सरिता वॉज हिज लेट वाइफ, है ना, उसकी जो लेट वाइफ थी वो कौन थी, सरिता थी। लेट की जगह पे हम लेटली को यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पेज है हमारा उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटली, जो कि लेट से ही बनता है। लेटली का मतलब हाल में ही या फिर इन रीसेंट टाइम्स की बात करते हैं, एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हैव यू सीन द फिल्म लेटली, या फिर नो आई हैव नॉट सीन द फिल्म लेटली, है ना। तो लेटली को हम जो है क्या करते हैं, प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है उसके इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और एडवर्ब के रूप में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। बात करते हैं रिसेंटली की। रिसेंटली जो है वो थोड़े समय पहले का या हाल ही में, नॉट लॉन्ग एगो, इन रीसेंट टाइम्स की सेंस में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं और रिसेंटली को हम एज एन एडवर्ब जो है इन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। हैव यू विजिटेड द ताजमहल रिसेंटली? रिसेंटली समवन टोल्ड मी दैट द फायर वॉज कॉज्ड बाय अ सिगरेट, है ना। तो नोट करते हैं हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेटली या रिसेंटली को हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ करते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में रिसेंटली को हम यूज़ करते हैं, लेटली को हम यूज़ नहीं करते हैं। यही बात जो है रिसेंटली और जो लेटली है उसमें डिफरेंस क्रिएट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हैव यू विजिटेड द ताजमहल लेटली? रिसेंटली हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी बड़ा फेमस वर्ड है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं हम ऑलरेडी को, पहले से ही, इससे पहले ही, वर्णित या बताया गया या डिस्क्राइब किया गया, या कोई भी जो भी काम हमने सोचा था, कोई भी टाइम हमने सोचा था कि इस टाइम पे हम इस काम को करने वाले हैं, उस समय की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी की बात करते हैं एज एन एडवर्ब।
previously, prior to, at some specified और implied time। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो एडवर्ब के रूप में ही यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सी हैज़ ऑलरेडी लर्नड हिज लेसन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑलरेडी होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज़ किया जाता है और यहाँ पे हम इसको एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव लिख दिया मैंने, एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। नोट की बात करें, नोट ऑलरेडी को हम यूज़ नहीं करते हैं, इसके बदले में हम नोट प्लस के येट लिखते हैं, ऑलरेडी नहीं लिखते हैं। जैसे कि द शॉप हैज़ नॉट बीन ओपन येट, है ना, ऑलरेडी नहीं लिखते हैं। ऑलरेडी, ऑल और रेडी अलग से लिखते हैं इसको, ठीक है। इसका ऑलरेडी से कोई लेना देना नहीं होता है, ये दो अलग अलग वर्ड से बनता है और इसका जो है अलग अलग मीनिंग रहता है। जैसे कि ऑल यू, आर यू ऑल रेडी, आप सभी जो है तैयार हैं, है ना, क्या आप सभी जो है तैयार हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये नहीं लिखते, ऑल और फिर रेडी अलग से लिखते हैं, दो अलग वर्ड्स हैं। ऑलमोस्ट की बात करते हैं। ऑलमोस्ट जो है हमारा लगभग, करीब करीब, प्राय, सब की सेंस में यूज़ करते हैं एडवर्ब के रूप में। इससे प्रोग्रेस यानी कि प्रगति या उन्नति जो होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग हम जस्ट उस वर्ड के पहले करते हैं जिसको ये मॉडिफाई करता है। नीलू हैज़ मोस्ट, ऑलमोस्ट, नीलू हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है फिनिश्ड यानी कि मेन वर्ब को जो है ये डिफ़ाइन कर रहा है और ये भी जो है हमारा लगभग क्या करता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज़ किया जाता है। बात करते हैं रूल नंबर 2 की, वो है ऑलमोस्ट नेगेटिव जो है वर्ब होती हैं उनके साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है, नेगेटिव वर्ब्स के साथ, ठीक है। जैसे आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड दैट आई ऑलमोस्ट डिड नॉट कम, है ना। तो इस तरीके से हम जो है अपने ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं। नियरली की बात करते हैं। नियरली जो है हमारा, नियरली का मतलब होता है लगभग, करीब करीब की सेंस में। एडवर्ब के रूप में हम जो है प्रोग्रेस या प्रगति या उन्नति को बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज़ नियरली रेडी टू कम हियर, है ना, इट इज़ नियरली 10 o'clock, बस हुए नहीं हैं बट होने वाले हैं 10 o'clock। नोट की बात करते हैं। करीब करीब या लगभग की सेंस में ऑलमोस्ट या नियरली को बिना किसी अंतर के हम जो है यूज़ करते हैं। बात करते हैं दोनों की, ऑलमोस्ट और नियरली की। ऑलमोस्ट जो है उसको हम विचारों की समानता बताने के लिए यूज़ करते हैं और जो नियरली है उसको हम लक्ष्य की ओर प्रगति या फिर किसी संख्या से नज़दीकी बताने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ नियरली 10 बॉयज़। यहाँ पे जो है संख्या के ऊपर फोकस किया जाता है जब हम नियरली की बात करते हैं। ऑलमोस्ट की बात करते हैं तो ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए टीचर टू मी, वो लगभग मेरे लिए एक टीचर के जैसा था या है, वो लगभग मेरे लिए एक टीचर के जैसा है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो है पहले पॉइंट में क्या बताता है। नेक्स्ट पॉइंट में ऑलमोस्ट जो है नेवर, नोबडी, नो वन, नथिंग, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नन के पहले जो है यूज़ होता है। लेकिन नियरली को हम नेवर, नोबडी, नन इनके पहले यूज़ जो है नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें ये जो है नियरली और जो हमारा ऑलमोस्ट होता है वो इनके दोनों के बीच में ये एक बेसिक सा डिफरेंस था जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। मोस्ट की बात करते हैं। मोस्ट को हम बहुत अधिक यानी कि वेरी मच की सेंस में यूज़ करते हैं और एडवर्ब के रूप में, जैसे कि द पर्सन आई लाइक मोस्ट इज़ माई फादर। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि मोस्ट से ही रिलेटेड है। मोस्ट जो है क्या करता है, मैनी या मच के सुपरलेटिव डिग्री के रूप में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब वहाँ पे सर्वाधिक या अधिकतम होता है। इंग्लिश की बात करें तो इन ग्रेटेस्ट डिग्री, नंबर और क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसे कि आई डिड द मोस्ट आई कुड, तो यहाँ पे मोस्ट से पहले द लगा हुआ है,
इसका मतलब यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है। बात करते हैं मोस्ट से रिलेटेड। मोस्ट जो है अधिकतर या ज़्यादातर की सेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। मोस्ट पॉलिटिशियंस प्रिटेंड टू बी व्हाट दे आर नॉट, है ना। मोस्ट को हम प्रचुरतम मात्रा यानी कि द ग्रेटेस्ट अमाउंट के रूप में नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि ही हैड द मोस्ट टू लूज़ एंड लीस्ट टू गेन, है ना। उसके बाद मोस्ट को हम अधिकांश भाग सर्वाधिक संख्या की सेंस में यूज़ करते हैं प्रोनाउन के रूप में। सिंगुलर या प्लूरल जो नंबर होते हैं उनमें दोनों में जो है इक्वली यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ टॉक्ड फ्रीली, है ना। तो यहाँ पे हम जो है मोस्ट को एक प्रोनाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि मोस्ट जो है हमारा कौन सा टाइप है प्रोनाउन का? मोस्ट जो है कौन सा टाइप है प्रोनाउन का? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है मोस्ट से रिलेटेड जो है कुछ फ्रेजेस हैं, उनके हिंदी मीनिंग्स भी हैं। ऑल द मोस्ट अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा या अधिकतम के सेंस में यूज़ करते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट बहुतया या बहुधा, प्राय, ये सब जो है मीनिंग्स में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ यानी कि अधिकांश, द मोस्ट यानी कि अधिकतम, उच्चतम या सर्वोच्च। टू मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग यानी कि कोई भी चीज़ है उसका अच्छे से अच्छा जो है यूज़ लेना या उपयोग उस चीज़ का करना। तो ये कुछ जो है 5-4 फ्रेजेस हैं जिसमें हम मोस्ट लगाकर जो है इन फ्रेजेस का यूज़ करते हैं मोस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद मोस्टली जो है इससे एक और वर्ड बनता है जो कि एडवर्ब बनता है मोस्टली। तो मोस्टली जो है अधिकतर या बहुता की सेंस में जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ मोस्टली एब्सेंट, है ना। नोट की बात करें तो मोस्टली को हम ऑल, एवरी, एवरीवन इनके पहले जो है यूज़ नहीं करते हैं। जब हम इनके पहले जो है किसको यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट या नियरली को हम इनके पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि वी सी ईच अदर ऑलमोस्ट एवरी डे। यहाँ पे मोस्टली नहीं यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट जो है यूज़ कर सकते हैं या नियरली भी जो है हम यूज़ कर लेते हैं जब भी सिचुएशन बनती है इसी सेंस में। बात करते हैं जस्ट की। जस्ट जो है हमारा बिल्कुल अभी अभी या फिर एक ही क्षण पहले या थोड़ी सी देर पहले। टू इंडिकेट एन इमीडिएट पास्ट, अ मोमेंट एगो, अ शॉर्ट टाइम एगो। एडवर्ब की सेंस में हम यूज़ करते हैं और टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस जो है पाया जाता है। माई सन हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल, है ना। अभी अभी जो है मेरा बेटा जो है अभी अभी स्कूल के लिए निकल चुका है ना, ये कहेंगे बस अभी अभी गया ही है ना। तो उस समय पर हम जस्ट को यूज़ करते हैं। और जस्ट भी हमारा ऐसा एडवर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जो है क्या करता है, बीच में लाए करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है जस्ट का करते हैं। जस्ट का मतलब सही या फिर ठीक। इंग्लिश की बात करें तो एग्जैक्टली की सेंस में हम यूज़ करते हैं इसको एडवर्ब के रूप में। नाउन या फिर नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रेपोजिशनल फ्रेज के पहले सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट टेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट एज, वैसा ही या ठीक उसी समय, बिल्कुल उसी समय, एग्जैक्टली एज, द सेम एज, एट द सेम मोमेंट एज की सेंस में हम जो है एडवर्ब के रूप में जस्ट एज को यूज़ करते हैं। इट इज़ जस्ट एज आई थॉट, ये ऐसा ही है जैसा कि मैंने सोचा था, है ना। जस्ट को हम जो है समान रूप से या उसी के समान की सेंस में यूज़ करते हैं एडवर्ब के रूप में, जैसे कि शोभाना इज़ जस्ट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, है ना। उसी के जैसा, उसी की जैसी, समान रूप से जो है वो अपनी माँ के जैसी ही या अपनी माँ के जितनी ही सुंदर है। जस्ट को हम थोड़ी देर पहले या कुछ देर ही पहले की सेंस में एडवर्ब के रूप में सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। आई जस्ट मेट हिम इन द मार्केट, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसी क्षण या उसी क्षण, अभी अभी, तुरंत, एट द मोमेंट या दैट मोमेंट या नाउ या इमीडिएटली की सेंस में
प्रेजेंट या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम जो है जस्ट का यूज़ करते हैं। जस्ट अबाउट और गोइंग टू डू समथिंग को हम नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाला ही कुछ है या कुछ होने जा रहा है की सेंस में प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेल यू व्हेन यू इंटरप्टेड, है ना। मतलब मैं जो है आपको इसके बारे में बताना ही वाला था, तो आपने बीच में ही जो है इंटरप्ट जो है कर दिया था। उसके बाद जस्ट की बात करते हैं तो केवल या सिर्फ की सेंस में, सिंपली, ऑनली, मेयरली की सेंस में हम यूज़ करते हैं। और इसका जो है एक जो हमारा क्या बोलते हैं उसको एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। आई हैव कम हेयर जस्ट टू सी यू, मैं यहाँ पे आया हूँ लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखने के लिए या आपसे मिलने के लिए। जस्ट की बात करते हैं पूरी तौर से या एब्सोल्युटली की सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। द कंसर्ट वॉज जस्ट स्प्लेंडेड, जस्ट स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त, है ना, ये होता है। जस्ट नाउ की बात करें तो जस्ट नाउ को हम इस क्षण या इस समय तो या इसी समय की सेंस में यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। एट दिस मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट, है ना। आई एम बिज़ी जस्ट नाउ, मैं जो है अभी इस समय पर इस क्षण में जो क्या हूँ, बिज़ी हूँ। जस्ट नाउ को हम कुछ क्षण पहले, एक क्षण पहले, आ मोमेंट एगो, आ फ्यू मोमेंट एगो की सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि ही अराइव्ड जस्ट नाउ, ही रैंग अप जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, जस्ट अबाउट को हम करीब करीब की सेंस में, ऑलमोस्ट या वेरी नियरली की सेंस में यूज़ करते हैं। आई हैव मेट जस्ट अबाउट एवरीवन, जस्ट अबाउट को हम अनुमानतः यानी कि अप्रोक्सीमेटली की सेंस में यूज़ करते हैं। दे शुड बी लिविंग जस्ट अबाउट नाउ, है ना, जस्ट अबाउट नाउ की बात करते हैं। जस्ट इन केस की बात करते हैं तो ऐतिहासिक तौर पर बाय द वे ऑफ प्रिकॉशन की सेंस में यूज़ करते हैं। द सन इज़ शाइनिंग बट आई विल टेक एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस। जस्ट इन केस मतलब फिर भी मैं जो है सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए या एहतियात बरतते हुए जो है क्या कर लेता हूँ, अम्ब्रेला तो ले ही लेता हूँ या ले लूँगा। जस्ट लाइक दैट, एकदम उसी के जैसा या सडनली, अचानक की सेंस में यूज़ करते हैं। ही वॉकड आउट ऑन हिज वाइफ जस्ट लाइक दैट। जस्ट द सेम, एक जैसे, समान, यद्यपि, फिर से की सेंस में यूज़ करते हैं हम जस्ट द सेम को। जैसे कि आर दीज टू पिक्चर्स जस्ट नॉट जस्ट द सेम, क्या ये दोनों पिक्चर्स जो है कोई दिखा के बोल रहा है किसी को, क्या ये दोनों पिक्चर्स जो है एक पिक्चर्स दूसरी पिक्चर के समान नहीं है, एक जैसी नहीं है, उसको डाउट कह लीजिए है या कुछ भी कह लीजिए आप, जो है उसको है ज़रूर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जस्टली की, और उसके बाद हम जो है इस वीडियो को यहीं पे रोक देंगे। जस्टली के बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में हम 6th पार्ट में जो है पढ़ेंगे। जस्टली जो है उसको इन अकॉर्डेंस विद जस्टिस और द लॉ, उसके सेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि कानून या न्याय के अनुसार या सही तरीके या ढंग से, उसकी सेंस में हम एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। ही वॉज जस्टली पनिश्ड फॉर हिज क्राइम्स, है ना। जस्ट को हम जो है इंसाफ पसंद, न्यायोचित, वैध, उचित, सही, ठीक, न्याय संगत की सेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज अ जस्ट किंग, है ना, ही वॉज अ जस्ट किंग। यहाँ पे जस्ट का मतलब क्या है, वो न्यायप्रिय, क्या है, न्यायप्रिय जो है क्या है, राजा है ना, वो फेमस है उसकी क्वालिटी के लिए। तो इसलिए जो ये, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है किंग की, नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे क्या बोलते हैं एडवर्ब्स जो होंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा पार्ट नंबर 5th होगा, 5th तो ये है, 6th होगा, और ये हमारा 5th पार्ट था। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।